सो गाइस, आज मैं जितनी भी बातें बोलने वाला हूँ वो सीधा दिल से और दिमाग से दोनों से निकलेंगी, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं इन द पास्ट जिसको लेके मैं आज बात करने वाला हूँ। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रूडेंशियल है, बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इन टॉपिक्स पे ज़्यादातर कोई बात नहीं बात करता। बट मैं आज बात करने वाला हूँ बिकॉज एवरी थिंग हैपनिंग इन आर सोसाइटी इज़ जस्ट फॉर सर्वाइवल आई गेस। बट जो भी सब हो रहा है ना, इट इज़ नॉट मेंट टू बी डन। मतलब ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए बट ये हो रही हैं। इसी में से एक टॉपिक आ जाता है कि भाई आज के टॉपिक में चीटिंग कितनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। लाइक अब इतना कुछ सोचता नहीं है चीट करने से पहले कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। इवन तो उनको पता भी नहीं होता। रिलेशनशिप्स में भी लोग इतनी आसानी से आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, सो एंड सो लाइफ चल रही है, इसके साथ अगर मेरे को फिजिकल भी होने को मिल जाएगा तो कितना मज़ा आ जाएगा। ये लोगों की थिंकिंग होती है जेन्युइनली। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी सेम चीज़ सफ़र कर रखी है जिसमें लड़की वॉज द विलन। अगर मैं अपने दोस्त के परस्पेक्टिव से स्टोरी सुनाऊँ, बट अगर मैं अपना पॉइंट रखूँ तो मैं दोनों को ही गलत और अच्छा बोलूँगा, बिकॉज गलती कभी भी एक साइड से नहीं होती। याद रखना, गलती हमेशा दोनों साइड से होती है, बस किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने दोस्त का भी एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताऊँगा क्यों ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और क्यों इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें सेफ रहने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं कहूँगा कि चीटिंग एंड ये सब पहले होता नहीं था, ऑनलाइन डेटिंग ये सब होती नहीं थी। लाइक ऑनलाइन डेटिंग तो पहले नहीं होती थी ऑब्वियसली, बट चीटिंग का सिनेरियो पहले भी बहुत चलता था। बट द पॉइंट इज़ कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, लाइक जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, 10 लड़कियों से बात हो जाती है, 100 लड़कों से बात हो जाती है। एंड इवन तो अगर तुम लड़की हो, ये एक सैड रियलिटी है बट ये ट्रुथ है, अगर तुम लड़की हो तुम्हारे 100 फॉलोअर्स क्या 1000 फॉलोअर्स होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। मतलब तुम्हारे 10-10 5-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं पर रील एक रैंडम लड़की के। लाइक शी इज़ नॉट इवन 10/10, 7/10। शी, अगर मान लो वो 3/10 भी है ना, तब भी लड़के उस वक्त फिजिकल होने के लिए पागल हो रखे हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर लाइफ। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉर्न कल्चर एंड दिस एंड दैट ने बहुत ज़्यादा दिमाग लोगों का ख़राब कर दिया है। सो इस वजह से अगर तुम देखोगे एंड वो उसके साथ रहेंगे भी नहीं। लाइक मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, क्यों 3/10 या 4/10 लड़की को लगता है कि वो जो लड़का उससे वादे कर रहा है वो उसके साथ रहने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो फिजिकल होने की नीड होती है, उनकी डिज़ायर होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल होते हैं। या बड़ा भी है या छोटा भी है, मैं तो कह रहा हूँ टीनेज में भी ना हो। आजकल तो बच्चे भी लग गए हैं भाई, कुछ भी चल रहा है आजकल के ज़माने में, भरोसा तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें भी अगर कोई वादे कर रहा है तुमसे कि आई लिव विथ यू फॉर अ होल ऑफ माई लाइफ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। वो सिर्फ तुमसे बहाने बनाते हैं ताकि वो तुम्हें पा सके एंड एक बार कुछ भी कर सके। वो तुम समझदार हो, खुद मैं तुम्हें बता नहीं रहा। एंड लड़कियां भी कर लेती है बिकॉज दे ट्रस्ट देम। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे ना लड़के सिर्फ गलत है ना लड़कियां सिर्फ गलत है। पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये सारा जो मैट्रिक्स चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, इट्स ऑल रॉन्ग। एंड इन माई ओपिनियन ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज पहाड़ी रीजन है, इन सब रीजनों में तो इतना ज़्यादा ये कल्चर बहुत ज़्यादा निकला नहीं है अभी। तो मैं जेनुअनली बताऊँ, हिल स्टेशन अगर तुम बाकी सारे देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये सब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी भी है ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। एंड यहाँ पे तो डेट करना इतना ज़्यादा ईजी हो चुका है ना, तुम अभी जाके, मैं अभी बाहर जाऊँगा एक लड़की को कि चल लो लेट्स गो टू माई होटल, वैसे इतना नहीं हुआ, खैर अमेरिका नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ चुका है एंड ये जेनुइनली हो रहा है। तो मेरा इस पे यही ओपिनियन रहता है कि ये चीज़ें हो भी तो एक पॉइंट तक हो, मतलब उससे ऊपर अगर ये चीज़ें जा रही है ना, देन इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर अपकमिंग सोसाइटी, अपकमिंग पीपल जो ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। फॉर आवर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बिकॉज उनके लिए क्या यार, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर तुम इसको शॉर्ट टर्म में देखो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में देखो कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ चलानी है, मेरे भी बच्चे होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर ये चीज़ भाई बहुत डेंजरस है। एंड मैं इन टॉपिक्स पे बहुत कम बात करता हूँ, बट अब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था काफ़ी टाइम से रियली, तो मैं ये वीडियो निकाल चुका हूँ। अब बात करने वाले हैं मेरे दोस्त के बारे में। तो उसके साथ क्या हुआ था, लाइक इस वीडियो को बनाने का, अब स्टार्ट हो रही है रियल वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पॉइंट क्या था, मैं क्यों बनाना चाहता हूँ ये वीडियो। तो ये सारा पॉइंट स्टार्ट होता है जब मेरा दोस्त था 10th क्लास में। लाइक अभी वी आर इन 12th, 2 साल हो चुके हैं इस बात को। एंड मैं काफ़ी टाइम से बात स्टार्ट शेयर करना चाहता था, बट आई वॉज ऑलवेज, हाँ, 10th क्लास में मैं और मेरे दोस्त थे। लाइक वो मेरी स्कूल में पढ़ता था, तो हम जाया करते थे साथ स्कूटी पे। एंड 10th क्लास की लाइक स्टार्टिंग में ना हमारे रिलेशनशिप्स चल रहे थे, लाइक मेरे और मेरे दोस्त के किसी लड़की के साथ। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी गलती भी थी। एंड मैं चाहूँगा कि तुम ये गलती नहीं करो, तो एक बार सुन लेना मेरे पॉइंट को। अब एक बार सुन लो एंड उसके बाद जज कर लेना तुम्हें जो करना है। बट द पॉइंट इज, होता क्या है, 10th में लाइक हमारे रिलेशनशिप्स थे। एंड
इवन दो हम इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, कुछ नहीं थे, लाइक तुम देखते हो ना अभी लुक्स मैक्सिंग, ये वो 10 on 10 होने चाहिए, रिच होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो हम कुछ भी नहीं थे भाई, ना हमारी शक्ल इतनी अच्छी थी, ना वी आर रिच। अब वो रिच तो अभी भी नहीं है। बट द पॉइंट वॉज कि ठीक है, बस दो बच्चे आते हैं स्कूटी पे रैंडम एस, एंड वो जाके दो लड़कियों से बात करते हैं, एंड देवर इन रिलेशनशिप नाउ। तो होता गया ये सब चीज़ें सो एंड सो चल रही थी। इस चीज़ को 3 महीने हो चुके थे, बहुत प्यारी चीज़ चल रही थी। लाइक मेरे वाले को तो 9 महीने से ऊपर हो चुके थे, उसके को भी 3 महीने हो चुके थे। एंड तो वो दोनों लड़कियां भी फ्रेंड थी, एंड हम दोनों भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। होता गया है इस चीज़ सब के बीच कि मेरे दोस्त को कॉल आता है घर पे, लाइक वो अपने घर पे था, ठीक है, मैं तो अपने घर पे था। एंड माई गर्लफ्रेंड वॉज वेरी मेच्योर एट दैट टाइम। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी उसके बारे में, इवन दो शी इज़ माई एक्स नो, बट मैं कभी बुराई नहीं करूँगा भाई। तो उसके साथ तो मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था, बट मैं तुम्हें अपने दोस्त की स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ क्या था, उसके पास एक कॉल आता है, एंड वो अननोन नंबर का कॉल होता है। बिकॉज हमारे घरों में ना लाइक थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मेरे तो घर में इतनी नहीं है, वो तो खैर मैं फ्रेंड फ्रेंड बता के बात करा सकता हूँ, बट उसके घर में है कि लड़की से बात ही नहीं करनी। तो होता क्या है, उसने कॉल पिक करा कि हाँ हेलो कौन कौन। तो सामने से आवाज़ आती है उसकी गर्लफ्रेंड की, एंड उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने घर पे बुला रही होती है। तो ये चीज़ उसके साथ होती है, एंड जब वो मेरे को बताता है ना ये चीज़ बाद में, लाइक इसके 2-3 घंटे बाद उसका कॉल मेरे को आता है। तो तब वो बताता है कि भाई जाऊँ या ना जाऊँ। तब मैंने उसको ये सेम चीज़ बोली थी कि ब्रो पहली बात तो ये मेरे से पूछने वाली बात नहीं है, तो खुद समझदार है और वो भी समझदार है। बट द पॉइंट वॉज कि चल ठीक है, अच्छी बात है तूने शेयर करा मेरे से। तो मैं यही हमेशा कहना चाहूँगा कि मतलब इन चीज़ों को कुछ सेंस नहीं है। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो, एक आप किसी के घर जा रहे हो, एंड आप खुद समझदार हो क्या होता है उसके बाद। 10th क्लास में फिजिकल होने का इन माई ओपिनियन देयर इज नो पॉइंट। एंड इसी टॉपिक के बारे में मैं हमेशा से बात करना चाहता था। तो ये तो हुआ, चलो इतनी सी स्टोरी। बाय, बाद में सुनाता हूँ अगली स्टोरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद वाली स्टोरी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड, इफ़ यू वांट टू, अगर और नॉलेज लेनी है, मेरे से बात करनी है, 1-on-1 डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।